सो आज का टॉपिक है इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्शन के ऊपर। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्शन के ऊपर आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत लोगों को ये पूछना है कि हम लोग कैसे ये जान सकते हैं, हैंड राइटिंग से कैसे जान सकते हैं नेगेटिव एनर्जी, कैसे हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। नॉट ओनली हैंड राइटिंग, हम इसको टोटल इस वेबिनार को हम दो सेग्रीगेशन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो सेगमेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग हैंड राइटिंग से देख सकते हैं, दैट इज वन। एंड अनदर इज हम किस तरीके से हमारे नॉर्मल लाइफ में इस नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो जो हैंड राइटिंग एनालिसिस नहीं जानते हैं उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कैसे हम ये कर सकते हैं, एंड जो जानते हैं उसको भी हेल्प हो जा सकता है। एनीवे, सो गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जब भी देखो, एक चीज, जब भी हम देखते हैं कोई भी, हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस में आता हूँ। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इजी सॉल्यूशन, जो रेडीमेड सॉल्यूशन जो आप सब लोग चाहते हो एक्चुअली, ठीक है, जो हम सब लोग चाहते हैं कुछ रेडीमेड इजी सॉल्यूशन, वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बोलता हूँ। ठीक है, हैंड राइटिंग एनालिसिस का। एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवर थिंकिंग, कंफ्यूशन एंड ब्रेन चोक्ड, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत टाइम से हम लोग ओवर थिंकिंग करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड ब्रेन ऑल्सो चोक्ड हो जाते हैं, लेथर्जिक थॉट्स आते हैं। सो उस टाइम में हमें क्या करना है? उस टाइम में हमें क्या करना है, तो ये ठीक कैसे हम कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब हम लोगों का ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, ब्रेन चोक्ड हो जाते हैं एंड हमें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है कि हम क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट होगा उस टाइम में, कोई भी जगह पे 5 मिनट के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है एक राइटिंग में लिख लीजिए। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे 4-5 पॉइंट या 10 पॉइंट आप कोई भी पेपर में, कोई भी जगह पे आप लिख लीजिए, तो इंस्टेंट ये प्रॉब्लम से आप रिलीफ हो सकते हो। इज इट क्लियर? ये कोई भी जगह पे हम कर सकते हैं, कभी भी आप सब कर सकते हो। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो मोबाइल का नोट में भी आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस ओनली राइटिंग करके जाइए। तो ये ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, ब्रेन चोकिंग एंड लेथर्जिकनेस, लेथर्जिक थॉट्स, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो सकता है। ठीक है, इंस्टेंट चला जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है सबसे पहले, कि हम लोग जब जब बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि डाउट होने शुरू होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। देखो, ये सब नेगेटिव एनर्जी के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कभी कभी लगता है ना। जब हम लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, या बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, तो उस टाइम में हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं जिसके लिए ये ठीक हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो एक इंस्टेंट सॉल्यूशन मैं बताऊंगा जिससे ये ठीक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले लेट मी शेयर विद यू वन स्क्रीन। आप एक काम कर सकते हो, ये इंस्टेंट देखो, मैं अलग अलग से सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग तरीका से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है, दूसरों का सॉल्यूशन ये ना भी हो सकता है, लेकिन देखने में सेम हो सकता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम अलग से मैं बता रहा हूँ। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये नहीं, इंस्टेंट सॉल्यूशन ये नहीं। ठीक है, ये एंग्शियस या समथिंग गोइंग टू बी बैड, ऐसे फीलिंग्स का सॉल्यूशन ये है। ठीक है,
Let me share with you. देखो, ऐसे आप ब्रीथ को होल्ड करके ऐसे कर सकते हो, इट विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है। ये मिनिमम 10 टाइम्स आप ऐसे करोगे तो ऐसा जो फीलिंग्स है ये आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे कर रहे हो आप अभी इंस्टेंट कर सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। डीप ब्रीथ कर लो, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रीथ इन, होल्ड कर लो ब्रीथ को, एंड धीरे धीरे ब्रीथ को छोड़ दो, टोटल रिलैक्स्ड हो जाओ एंड होल्ड कर लो फिर से। इज इट क्लियर? सो ये एक्सरसाइज आप सब 10 टाइम्स अगर आप करोगे तो इंस्टेंट ये फीलिंग्स चला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। और आप एक काम भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो, जिसको कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है, परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई पेपरमेंट रिलेटेड कोई ऑयल, वो अपने कोई हैंकी में कोई कुछ ड्रॉप डाल के वो कभी कभी आप ऐसे ब्रीथ करना है, उसको टोटल चेस्ट को भर के ब्रीथ लेना है एंड उसको फील करना है कि दैट इज माय लास्ट ब्रीथ। अंडरस्टूड? देखो, नॉर्मली अगर हम ब्रीथ करेंगे ना तो ब्रीथ तो करते ही रहेंगे, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा समझने के लिए, अगर हम रियलाइज करने के लिए कुछ ब्रीथ करेंगे, दैट विल गिव यू प्रॉपर एफर्ट। अंडरस्टूड? ये करने से एंग्शियसनेस धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और सॉल्यूशन, इंस्टेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। सो व्हेन इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो या बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस फीलिंग हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरे दिन में बहुत सारा काम बाकी रह गया, ठीक है, सो उसमें आपको क्या करना है, मैं एक इंस्टेंट सॉल्यूशन बताता हूँ, इससे आपको ठीक हो सकता है, लेकिन अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग तरीका से आप कर सकते हो। सबसे पहले आप कोई जगह पे एक 15 मिनट का एक नैप ले सकते हो, दैट मीन्स थोड़ा सो के आप उठ सकते हो, लेकिन स्लीपिंग नहीं करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नींद में नहीं जाना है, ओनली बस सो के उठ सकते हो, जस्ट लाइक दैट। मैं बताता हूँ, एक एक्सरसाइज बताता हूँ, इससे हिल हो सकता है, जस्ट यू कैन ट्राई इन योर होम। आप अपने आंखों को बंद करके सांस लीजिए, सांस लेने के बाद आंखों को बंद कीजिए, एंड जितना देर हो सके अंधेरा को देखते जाइए, ठीक है। ये एक्सरसाइज से आप ये टायर्ड वाला फीलिंग से पूरा ठीक हो सकते हो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इंस्टेंट आपको एनर्जी दे सकता है ये एक्सरसाइज, ये जितना ज्यादा कर सकते हो, एटलीस्ट 10 टाइम्स अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक 10 टू 15 मिनट हो जाएगा, 10 टाइम्स 15 टाइम्स करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवे, तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और प्रॉब्लम जो आता है, दैट इज स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस एंड टेंशन, स्ट्रेस एंड टेंशन के लिए भी अगर आप थोड़ा प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो सकता है, लेकिन क्या होता है, ये इंस्टेंट रिलीफ नहीं देता है, ठीक है। हम लोग बहुत जगह से ये देख सकते हैं कि वो करेंगे तो ठीक हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुड बी इन आवर लाइफ, ठीक है, बट इंस्टेंट ठीक होने के लिए स्ट्रेस एंड टेंशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाइए, कनेक्ट टू द अर्थ, अर्थ के कनेक्शन में आ जाइए, जस्ट लाइक थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए या थोड़ा गार्डनिंग या कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू द अर्थ, अर्थ के करीब थोड़ा आ जाइए, ऑटोमेटिक स्ट्रेस एंड टेंशन चला जाएगा, ये इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे जब हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, या कोई किसी को ह्यूमिलिएटेड कर देता है, अपमान कर देता है, ठीक है, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा दुख होता है, तो उस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में क्या करना है, द इजीएस्ट वे तो इंस्टेंट रिलीफ। ऐसा होता है ना बहुत बार, कोई किसी ने बहुत ज्यादा सबके सामने ह्यूमिलिएट कर दिया, तो
उस टाइम में क्या करने से इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीफ मिलेगा उस टाइम में अगर कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे तो, ठीक है, कोई भी वेट कैरिंग एक्सरसाइज जहाँ पे वेट लेके कुछ काम करना पड़ रहा है कोई भी, ठीक है, या हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अपने हाथ को ऐसे लगा के चेस्ट को ऐसे करके सांस ले लीजिए एंड सांस छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे 10 टाइम्स करोगे तो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। या अपने शोल्डर को भी, या अपने शोल्डर को भी अगर आप राउंड राउंड मूवमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू इंस्टेंट रिलीफ फॉर एनीथिंग, सैडनेस और अनहैप्पीनेस और ह्यूमिलिएशन। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई और क्वेश्चन है तो बता सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। স্যার আপনি যে বললেন আমরা যখন দুঃখী হয়ে যাই তখন কোনো ভারী জিনিস, ওই ব্যাপারটা বলুন না, যে ভারী জিনিস তুলে কি শ্বাস, कुछ भी ওই एक्सरसाइज, এক্সারসাইজ। हाँ कुछ भी एक्सरसाइज जहाँ पे वेट कैरिंग करना होता है उससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, ठीक है। हमारे एनर्जी चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है हमारे माइंड कुछ और जगह पे। अंडरस्टूड? আচ্ছা, ঠিক सो আছে। एंड ये वाला जो एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दैट मोमेंट। ओके, इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ बस ओनली इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं ऐसा ही पॉइंट बता रहा हूँ जो सब लोग आप सब लोग चाहते हो, दैट मीन्स रेडीमेड सॉल्यूशन, ठीक है। परमानेंट के लिए मैं बाद में बताता हूँ, जो हम हैंड राइटिंग से भी ठीक कर सकते हैं मैं बाद में बता रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेथर्जिकनेस, नेक्स्ट सॉल्यूशन इज लेथर्जिकनेस, लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी काम देर से करना, ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है। ये करने का दिस इज ए नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा होता है एंड इसके लिए कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, ओनली एक ही सॉल्यूशन है। फ्रॉम राइट नाउ यू स्टार्ट वर्किंग एनी फिजिकल वर्क, डू एनी स्टार्ट एनी फिजिकल वर्क, ओके, कोई भी काम करना शुरू कर दो फिजिकली। इज इट क्लियर? कोई भी फिजिकल काम करना अब शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक लेजीनेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू शुड बी फ्री गेजेटेड लाइफ, ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा कम करना, कम देखना शुरू करो, रील्स कम देखो तो लेजीनेस ठीक हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है हम सबके सामने, दैट इज एंगर आउटबर्स्ट। बहुत जल्दी हम लोग गुस्से हो जाते हैं, एंगर आउटबर्स्ट, एंड हम लोगों का इमोशन रिप्रेस्ड हो जाता है। इमोशन रिप्रेस्ड करते करते जब ऐसे हो जाता है तो एंगर आउटबर्स्ट हो जाते हैं। सो व्हाट इज द इंस्टेंट सॉल्यूशन? वेरी इजी, जस्ट ट्राई, देखो जस्ट ट्राई रीडिंग ए बुक, ओके, जस्ट ट्राई रीडिंग ए बुक, और कोई नॉवेल पढ़ लो, बुक पढ़ लो, उससे ये इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। बेसिकली एंगर आउटबर्स्ट इज नॉट ए रीजन, एक्चुअली दिस इज ए रिजल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टूड? एंगर इज, मैंने बहुत बार ऐसा कहता हूँ, बहुत सारे वेबिनार भी मैंने कहा है, इट्स लाइक ए प्रेशर कुकर का जो सीटी बजता है वो सीटी इज जस्ट लाइक ए एंगर, ओके। सो आप उस सीटी को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते, ठीक है। एंगर इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको अगर आपको इंस्टेंट यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन कि इंस्टेंट एंगर कैसे ठीक करना होता है। दीज आर ऑल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, मार्केट का टीआरपी बढ़ाने के लिए, दीज आर ऑल अट्रैक्टिव टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। बट वी कैनॉट कंट्रोल द सीटी ऑफ द प्रेशर कुकर, इजंट इट? प्रेशर कुकर का सीटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेशर कुकर का सीटी क्यों बजते हैं? बहुत देर से धीमी धीमी जो आंच में वो बर्निंग होता है, दैट इज व्हाई द प्रेशर कुकर इज व्हिसलिंग। तो ये जो व्हिसल है ये हम स्टॉप कर सकते हैं, ओनली जो बर्निंग है वो अगर हम कैंसिल कर देते तो कभी वो एंगर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इजंट इट?
तो हमें देखना होगा सॉल्यूशन एंगर का नहीं, एंगर का जो रीजन है, जो बर्निंग किस लिए हमारे लाइफ में क्या क्या चीज बर्निंग कर रहा है हमारे लाइफ को, वो एक बार हम ढूंढ सकते हैं तो कभी भी एंगर नहीं आ सकता. ऑल विल बी इन अंडर योर कंट्रोल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. एनीवे, मैं एक बार और बता देता हूँ हम लोग क्या क्या जाना अभी इंस्टेंट रिलीफ के बारे में. इंस्टेंट रिलीफ, फर्स्ट ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन. ये इसका इंस्टेंट रिलीफ क्या होता है? ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, ब्रेन चोकिंग, लेथर्जिक थॉट्स, इन सब का सॉल्यूशन होता है. क्या कहा मैंने? স্যার সবার ফার্স্টে বলেছিলেন একটা খাতায় বা কোনো জায়গায় লিখে নেব মনে যা যা আসবে Yes, বা কোনো exactly. কিছু যদি Just খারাপ write it down. হবে. यस, कुछ भी जब ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है, अब स्वेटिंग हो रहा है, आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपके दिमाग में जो आ रहा है बस लिख के जाइए कि अभी मेरे दिमाग में ये आया, अभी मेरे दिमाग में वो आया. ठीक है, ऐसे 10 पॉइंट लिख दीजिए या 15 पॉइंट लिख दीजिए कोई भी जगह पे. ठीक है, राइटिंग में नहीं हो तो मतलब मोबाइल पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि एंग्शियसनेस, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा ख्याल आते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जो मैंने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले वो एक बार कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा. ठीक है, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा. नेक्स्ट, जो टायर्डनेस एंड ड्राउजीनेस, पूरी दिन भर बहुत लोग होता है कि पूरा दिन भर टायर्ड फीलिंग हो रहा है, तो वो ये कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है, वॉट एवर द प्रॉब्लम. मैं इंस्टेंट सॉल्यूशन अगर देखूंगा तो हमें जो मैंने एक्सरसाइज कहा, जो नैप लेने का मैंने एक्सरसाइज कहा, वो आप कर सकते हो, उसमें ठीक हो जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेस, टेंशन, ये कैसे रिलीफ हो सकता है. यू हैव टू कनेक्ट विद द अर्थ. अर्थ के साथ कनेक्शन अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस एंड टेंशन ठीक हो सकता है. मैं जो जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, जो जो पॉइंट, हम क्या करते हैं ये सब एक साथ मिक्स्ड कर लेते हैं. ठीक है, कभी आप लोग बहुत ज्यादा सैड हो, उसके साथ स्ट्रेस्ड भी हो, उसके साथ ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो. अंडरस्टूड? तो क्या होगा, तीनों का तो सॉल्यूशन अलग अलग है ना. तो अगर हम एक का सॉल्यूशन करते हैं कि दोनों में पैसे एंग्शियसनेस, ओवरथिंकिंग या कंफ्यूजन या लेथर्जिकनेस या एंगर आउटबर्स्ट, एग्जैक्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम, सो दैट यू कैन हैव द instant relief from there. Is it clear to all of you? Okay, if any one of you have any question, please ask me, feel free to ask me. अच्छा, ये हमने देख लिया इंस्टेंट रिलीफ कैसे कर सकते हैं. ये सब जो मैंने पॉइंट कहा, ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी का ही रूप लेते हैं हमारे सामने. ठीक है, एंड कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते ही रहता है इन सब लोगों को जब ऐसा होता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ हैंडराइटिंग का एग्जाम्पल देता हूँ. हैंडराइटिंग से जो हम लोग देखते हैं कैसे हम देख सकते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड. देखो, एक पॉइंट मैं कहता हूँ, अगर पॉसिबल है आप राइटिंग नोट डाउन कर सकते हो. मैं कुछ एटलीस्ट 10 पॉइंट कहूंगा. ठीक है, मैंने एक वेबिनार का एक एड दिया था, उसमें जो 10 पॉइंट है वो 10 पॉइंट ही मैं बता देता हूँ आप सबको. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी. अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके पास घूम रहा है, ठीक है, तो ये देखो, ये ओरिजिनली किस लिए हो रहा है दैट इज डिफरेंट इशू. ठीक है, और रियली ऐसा हो रहा है या नहीं वो भी डिफरेंट इशू. लेकिन जब हैंडराइटिंग का ये कॉम्बिनेशन आ जाता है तो दैट इज रियली हैपनिंग एंड उसमें हमें ध्यान देना चाहिए. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज्यादा छोटा छोटा करके लिखता है, बहुत ज्यादा छोटा छोटा करके लिखता है, नंबर 1 पॉइंट, इसके साथ जब वर्ड के अंदर
दोनों वर्ड के अंदर गैप कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉल साइज, देन नैरो वर्ड स्पेस, देन नंबर 3 पॉइंट इज बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से जो शुरू करता है, कोई पेज का अगर जो ऐसे अगर कोई पेज होता है एंड जो स्टार्ट कर रहा है ऐसे स्टार्टिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा करीब लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इतना गैप देना चाहिए लेकिन ये गैप नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम इधर से शुरू कर रहा है। जो नया है समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से शुरू करेगा। एंड अनदर पॉइंट लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा है एंड राइट साइड में बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। अंडरस्टूड? तो कॉम्बिनेशन हमने क्या देखा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल साइज, छोटा छोटा करके लिखता है, नैरो वर्ड स्पेस, देन नैरो लेफ्ट मार्जिन एंड वाइड राइट मार्जिन। राइट मार्जिन में बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? नहीं तो मुझे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन। স্যার সরি বলছি যে এটা হলে কি হয়, এই কম্বিনেশন থাকলে কি হয় বললেন? इतना जब ये कॉम्बिनेशन रहता है तो ऑटोमेटिक उसको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास घूम रहा है। अंडरस्टूड? আচ্ছা, दिस इज वेरी कॉमन। ऐसा होता है बहुत लोगों को, कोई रियलाइज कर सकता है, कोई नहीं रियलाइज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ हैंड राइटिंग का। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है नहीं, मतलब उसको ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बुरा ही होता है उसके साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ बुरा ही हमेशा हो ही जाता है, मतलब वो जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है इधर उसके साथ कुछ बुरा हो जाते हैं या उसके फैमिली मेंबर के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। उसके फैमिली मेंबर के साथ कुछ ना कुछ, मतलब इतना ज्यादा बुरा भी हो सकता है कि उसका ऐसा लगता है कि हमेशा उसके ऊपर ही पूरी सब कुछ ऐसा ही होता है, दूसरे किसी और के ऊपर नहीं होता है। ये हमें दिखेगा कहाँ से? सबसे पहले दिखेगा, देखो जो कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ मैं, जब भी कोई स्कूल में जाता हूँ हैंडराइटिंग एनालिसिस करने के लिए, मैक्सिमम टाइम आजकल के बच्चों में ये पॉइंट सबसे पहले दिखाई देता है। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। देखो ये लोअर जोन का लेटर ऐसे बैलून की तरह लिख देता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा ये पार्ट, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, ओके, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। अंडरस्टूड? दिस इज ओके। बट अगर कोई, और कभी कभी बहुत लोग ऐसा भी कर लेता है, बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं, तो ये वाइडनेस हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई बैलून कर देता है, ऐसे बैलून की जैसा हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम मैं बताता हूं। हम लोग जब भी कोई लिखते हैं कुछ भी ऐसे लिखाई करते करते सपोज लास्ट या कोई वर्ड यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके खत्म करके छोड़ दिया, या कोई ऐसे भी कर लेता है, मतलब ऐसे छोड़ ही नहीं देता है, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड राइट क्रैश मार्जिन, दैट इज कॉल्ड राइट क्रैश मार्जिन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? बैलून लोअर जोन, देन राइट क्रैश मार्जिन, देन अनदर पॉइंट। ये तीनों पॉइंट रहना चाहिए। इसको देखो जब भी कोई राइटिंग हम लोग करते हैं, एक पेज में ऐसे मिनिमम 3 बार ऐसे एंटेंगल हो जाते हैं, मतलब ऊपर का लाइन नीचे का लाइन के साथ जुड़ जाते हैं, मिनिमम 3 बार अगर हो जाएगा
तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अंडरस्टूड? जैसा जैसा मैंने कहा, फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, बैलून लोअर जोन, दैट मीन्स लोअर पोर्शन ऐसे बैलून हो जाते हैं, एंड ऐसे राइट क्रैश मार्जिन, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर। इज इट क्लियर? ये तीनों एक साथ आने की वजह से हमेशा ऐसा ही होगा उसके लाइफ में कि कुछ ना कुछ बुरा होगा, या उसके साथ और उसके फैमिली मेंबर के साथ। अंडरस्टूड? यस सत्यकी सर बताइए। सर आप राइट क्रैश मार्जिन के बाद बता रहे थे, उसके साथ आप बताए ना कि जो एडजस्ट कर रहा है वो लास्ट लेटर को, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा या फिर वहाँ पे नहीं आएगा? एक बार और कहिए। लास्ट लेटर जो है, लास्ट वर्ड जो है राइट साइड में, लाइन का लास्ट वर्ड को अगर एडजस्ट कर रहा है, वहाँ पे नहीं धर रहा है तो नीचे लिख के या फिर छोटा छोटा करके लिख रहा है, ऐसा वगैरह अगर होगा वहाँ पे भी आएगा, या फिर सिर्फ राइट क्रैश मार्जिन होगा तो आएगा? देखो, अगर आप वर्ड स्पेस को एडजस्ट कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड अगर वर्ड स्पेस को एडजस्ट करने के बाद ऐसे राइट साइड में ऐसा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, देन दैट कैन बी एडजस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके वजह से। ओके सर। दूसरा वाला कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो तो व्हाट यू सेड कि अगर छोटा छोटा कर रहा है तो क्या कहा आपने? अगर राइट साइड में कोई ऐसे कर रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्वीज कर रहा है, नहीं, राइट साइड में ये जो राइट मार्जिन है यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती यहाँ पे कोई वर्ड खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड? या ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड राइट क्रैश। अगर हो जाता है मतलब ठीक से खत्म नहीं हो पा रहा है, वहां पे जाके डिस्टर्ब हो रहा है, तब जाके ये कैरेक्टर का जन्म हो जाएगा। जो पॉइंट मैंने कहा उसके साथ ये बाकी दो पॉइंट अगर रहता है, ठीक है, ये बैलून वाला लेटर लोअर पोर्शन, ठीक है, एंड इनिशियली मेरा वो छूट गया था जरा कनेक्ट, तो उसके वजह से, तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या बताया आपने? इनिशियली क्या? इनिशियली मेरा नेटवर्क की वजह से रह गया था जो आपका पहले बताया। तो टोटल में जैसे कि अगर ये बलून बना रहे हो, लास्ट में वो क्रैश कर रहे हैं, तो क्या बनेगा उसका इम्पैक्ट? उसका इम्पैक्ट होगा कि सबसे उसको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ बुरा हमेशा उसके साथ होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ होता है। यस, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली होगा उसके ऊपर कि कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ हमेशा होगा, या उसके फैमिली के साथ हमेशा होगा कुछ ना कुछ बुरा, लेकिन होगा में रहेगा मतलब। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब कोई हमारे किसी को ऐसा लगता है कि उसके बॉडी को हार्ट होता है कुछ, ठीक है, कोई चलते चलते गिर जाता है, बॉडी कभी ना कभी हार्ट हो जाता है कुछ भी करने के टाइम, ठीक है, कोई भी काम करने के टाइम उसको ऐसा लगता है, सपोज कोई कुकिंग कर रहा है, कुकिंग करते करते कुछ चीज हाथों से गिर गया, ठीक है, बार बार अगर ऐसा होता है, बार बार अगर ऐसा होता है किसी के पर, तो वो हैंडराइटिंग के से कहाँ से पता चलेगा? सेम थिंग मैं फिर से बताता हूं, ये राइट क्रैश मार्जिन जो अभी मैंने कहा, ये वाला एक पॉइंट ऑब्वियसली रहेगा। इसके साथ ये लोअर पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा अगर हो जाता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इज इट क्लियर? लोअर पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड लिखते लिखते सडनली जो साइज होता है, सडनली वो साइज, ये लेटर ए ओ ये सब लेटर बहुत बड़ा हो जाता है सडनली, ठीक है, एंड कभी कभी सपोज ऐसे लिख रहा है, सपोज देखिए LITTLE, तो यहाँ पे तो टी के साथ मैं एल को कनेक्ट कर सकता था, है ना, इजीली कनेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो ये अननेसेसरी जब मैं ब्रेक आ जाता है हैंडराइटिंग में, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट इज जब हमारे लेफ्ट साइड का ये जो मार्जिन होता है ये स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है, ये अगर स्ट्रेट रहेगा दैट इज गुड, बट अगर ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, देखो दैट मीन्स ऐसे वेवी अगर होगा, ठीक है, अगर स्ट्रेट नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। अनदर पॉइंट मैं दिखाता हूं, जब कोई जहां पे कोई लेटर ऐसे कम स्लैश की तरह हो जाता है, मतलब एंडिंग पॉइंट, स्पेशली लेटर ई में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, एंडिंग पॉइंट में स्लैश की तरह हो जाता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट ऐसे
जस्ट लाइक ए नाइफ की तरह हो जाएगा। जो ग्राफोलॉजी नहीं जानते समझने की कोशिश कीजिए, जब ऐसे नाइफ की तरह हो जाता है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्रैश मार्जिन, देन लॉन्ग लोअर जोन, देन सडन बिग साइज, हैंडराइटिंग का साइज बढ़ जाता है सडनली बीच बीच में जहां पे जरूरत नहीं। नेक्स्ट सडन ब्रेक, जहां पे इजीली वो कनेक्शन कर सकता था लेकिन कनेक्शन नहीं किया, अननेसेसरी। नेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन वेवी एंड पेन फ्लिक, जो ऐसे एंडिंग पॉइंट ऐसे नाइफ की तरह अगर हो जाता है कोई भी लेटर में। इज इट क्लियर? तो इसमें वो वाला इंडिकेशन हो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes. ओके, Very nicely explained, Kamal. Very nicely explained. थैंक यू अनुपमा मैम, बहुत दिनों के बाद आए आप। थैंक यू। आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग था। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस सत्युकी सर, क्या पूछ रहे हो? सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके क्वेश्चन क्या था? क्या एक बार कहो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जो है वो तो लास्ट सुन वाला पाया, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था? मतलब क्वेश्चन था, क्वेश्चन जब ऐसा होता है कि उसको कभी भी कुछ जगह पे बॉडी हार्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ करते करते गिर गया हाथों से, बार बार ऐसा हो रहा है, कुकिंग करते करते गिर रहा है, कुछ चलते चलते गिर रहा है वो, ठीक है, एंड उसको ऐसा लगेगा कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा होता है, एंड उसके पापा मम्मी कहेगा कि वो मेरे बेटा या मेरी बेटी चल नहीं सकते ठीक तरीके से, बार बार उसको ऐसा होता है उसके साथ, ठीक है। अच्छा, मतलब एक और हम एक्सीडेंट Kamal, what about giddiness? What about giddiness? How would you What? notice in the handwriting? व्हाट अबाउट Giddiness, vertigo, चक्कर आना। चक्कर आना? हाँ, चक्कर आना तो अपर जोन से दिखाई देगा, अपर जोन का, एंड फुल हैंडराइटिंग में भी दिखेगा। ड्राउजीनेस, ग्रीडीनेस, ये सब, और हेडेक, ये टोटल हैंडराइटिंग में दिखेगा। हैंडराइटिंग कभी भी what kind of malformation of any letter would suggest? स्मूथनेस कभी नहीं होगा। हैंडराइटिंग का फर्स्ट पॉइंट आएगा स्मूथनेस का डिस्टरबेंस, हैंडराइटिंग का लेजिबिलिटी, सॉरी क्लैरिटी में डिस्टरबेंस आएगा। एंड Okay, सेकंड थर्ड पॉइंट होगा हैंडराइटिंग ना कभी कभी अननेसेसरी ब्रेक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। okay, एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज हेडेक का मेन फोर्थ पॉइंट आता है, मैं बता देता हूँ। जब कोई लेटर ये ऊपर जाते हैं ऐसे एंगल आना शुरू हो जाता है अपर जगह पे, okay, अपर जगह पे ऐसे एंगल, इवन लोअर जगह पे भी एंगल आता है तो भी डिस्टर्ब होता है हमारे बॉडी में। okay, एंड और भी कई सारे रीजन हो सकता है, जैसे पूरी पेज हैंडराइटिंग, फुल पेज, कोई जगह नहीं छोड़ा, ठीक है, इंटेंगल हो रहा है, तब जाके। हाँ बताइए। yeah, and giddiness with vomiting. यस, ग्रीडीनेस एंड Vomiting. Last week I was hospitalized for these two reasons. ओके, ऑब्वियसली प्रेशर वेरिएशन मस्ट बी, प्रेशर वेरिएशन मस्ट बी, Okay, okay, प्रेशर वेरिएशन मस्ट बी देयर। हैंडराइटिंग का प्रेशर वेरिएशन ऑब्वियसली होगा, डिस्टर्ब करेगा बहुत ज्यादा। अच्छा, thank you. यस, So vomiting is caused by pressure variation. प्रेशर वेरिएशन होगा मिडिल जोन पे, डिस्टरबेंस ऑब्वियसली आएगा मिडिल जोन पे, प्रेशर वेरिएशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। Okay, thank you. थैंक यू। सो आई एम फीलिंग ऑनर्ड दैट यू आर, आप पूछ रहे हो मुझसे। No. आप बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट It's हो, my सबसे pleasure क्लियर हो आप। to learn with you. Yeah, it's a Thank you. pleasure. थैंक यू सो मच। Thank you. एनीवे, नसरीन क्या पूछ रहे हो आप? सर अगर कोई बात मैं मन से कोई काम कर रहा है फिर भी कुछ गिर रहा है, ये फिर गलत हो रहा है, थोड़ा क्लामजी टाइप हो जाता है, ये ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली ये स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग के लिए होता है, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। मैंने इंस्टेंट सॉल्यूशन जो कहा आपको कुछ देर पहले, ठीक है, इंस्टेंट सॉल्यूशन वो फॉलो कीजिएगा। ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, ब्रेन चोकिंग, लेथर्जिक थॉट्स, ये सब होता है। ये एक पॉइंट था, एंग्शियसनेस पॉइंट था,
इसको ध्यान दीजिए। टायर्डनेस, फीलिंग ड्रॉजी क्यों होता है, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले जैसा कहा क्या क्या करने से इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। स्ट्रेस एंड टेंशन का इंस्टेंट रिलीफ, सैडनेस, हैप्पीनेस, ह्यूमिलिएशन का इंस्टेंट रिलीफ, एंड लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, एंगर, आउटबर्स्ट का इंस्टेंट रिलीफ। ठीक है, जो लेट ज्वाइन किया है मैंने एक बार कंक्लूजन बता दिया, मैंने क्या किया, इंस्टेंट रिलीफ के बारे में कहा। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट हम देखेंगे अच्छा, एक पॉइंट जो मैक्सिमम टाइम दिखाई देता है हर किसी को, जो घर में रहता है, मैक्सिमम हाउसवाइफ तो बोलता ही रहता है, जिसको मैं जानता हूँ, मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में एटलीस्ट जो आता है मैं सुनता रहता हूँ ये क्वेश्चन कि पूरी दिन भर काम करता रहता हूँ लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। एंड किसी के दिल में मतलब ये दूसरे तरीका से बोलता है कि रिकॉग्निशन की बात कहने से उसको प्रॉब्लम होता है, तो वो कहता है कि पूरी दिन भर में काम करता रहता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता है, फिर भी सब लोगों को गलत ही लगता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इज क्या, पूरी दिन भर इतना काम करेगा फिर भी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ये कहां से पता चलेगा, हैंडराइटिंग का। फर्स्ट पॉइंट होगा दिस इज ए कंफ्यूजिंग हैंडराइटिंग। ठीक है, हैंडराइटिंग में कंफ्यूजन आ जाएगा। फर्स्ट, वर्ड्स का स्पेस, दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज हैंडराइटिंग का जो स्लांट होता है, ये स्लांट सपोज LITTLE, ठीक है, ऐसे स्लांट मतलब स्ट्रेट स्लांट हो जाता है, स्ट्रेट 90 डिग्री स्ट्रेट। ठीक है, और ऐसा भी स्लांट हो सकता है बहुत ज्यादा LI ऐसे बहुत ज्यादा राइट साइड में झुक गया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो, ये डिपेंड करेगा कौन किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। नेक्स्ट इसके साथ होगा हैंडराइटिंग का साइज छोटा हो जाएगा। हैंडराइटिंग का साइज एंड और ज्यादा ये इफेक्ट करना शुरू कर देगा जब हैंडराइटिंग का साइज अचानक बीच बीच में और ज्यादा छोटा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हैंडराइटिंग का साइज तो छोटा हो रहा है लेकिन इसके साथ लोअर पोर्शन बैलून के जैसा बड़ा हो रहा है। दिस इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड इसके साथ आप मान लीजिए हैंडराइटिंग का ऐसे लेटर टी के बार जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, या ये नाइफ की तरह ऐसे पेन फ्लिक आ जाता है, ऐसे नाइफ की तरह एंडिंग पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, सपोज आई दे रहा है कोई, आई का डॉट ऐसे डॉट ना बन के ऐसे स्लैश की तरह बन गया। ठीक है, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है जो कोई लेटर लिख रहा है रिट्रेस, मतलब जिस लेटर से ऊपर जा रहा है उसी लेटर से नीचे आ रहा है। अंडरस्टूड, ऑल लेटर्स आर रिट्रेस। ठीक है, एंड इतने ज्यादा रिट्रेस होने की वजह से लीवर का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, लीवर रिलेटेड इशू इज वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा रिट्रेस हो जाने से। एंड लेफ्ट साइड का मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, वे भी बन जाते हैं। एंड जब कोई लेटर टी एंड एच लिखेगा, टी बड़ा हो जाएगा, टी छोटा हो जाएगा, एच छोटा हो जाएगा, टी बड़ा। ठीक है, टी बड़ा एच छोटा। एंड कैपिटल लेटर जहां जहां, ये मेन पॉइंट ये होगा ही। ठीक है, कैपिटल लेटर जहां जहां पे है वो छोटा होता है, कैपिटल लेटर का हाइट छोटा हो जाता है। अंडरस्टूड, कैपिटल लेटर का हाइट छोटा हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? ये जो पॉइंट मैंने कहा, बहुत ज्यादा पॉइंट एक साथ मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। यू कैन राइट इट डाउन प्लीज, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। सर इसका पॉइंट और एक बार रिपीट हो सकते हैं क्या? हाँ, नैरो वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के स्पेस नैरो हो रहा है, लेटर का स्लांट इधर 90 डिग्री और बहुत ज्यादा राइट साइड में हिल रहा है। नेक्स्ट, हैंडराइटिंग का साइज छोटा हो जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन में आएगा, हैंडराइटिंग का साइज बड़ा हो जाएगा तो स्लांट स्ट्रेट हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन। एंड हैंडराइटिंग का साइज छोटा हो जाएगा तो स्लांट ऐसे राइट साइड में हिल जाएगा। तो दिस इज द यूनिक कॉम्बिनेशन। ओके, देन स्मॉल साइज, जैसा मैंने कहा लोअर जोन बैलून की जैसा हो रहा है। देन पेन फ्लिक, आई डॉट में स्लैश, रिट्रेस अपर जोन रिट्रेस की तरह हो रहा है। वेवी लेफ्ट मार्जिन,
लेटर टी एच में, टी बड़ा एच छोटा, एंड कैपिटल का हाइट शॉर्ट. कैपिटल का हाइट शॉर्ट, दिस इज ए यूनिक प्रॉब्लम इन ऑल आवर जनरेशन. ओके, इन ऑल आवर जनरेशन मैं जितना भी मेंटल पेशेंट देखता हूँ वहाँ पे दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. ठीक है, कैपिटल लेटर का प्रॉब्लम मुझे दिखाई देता है मैक्सिमम मेंटल पेशेंट में. So can it be connected with low self-esteem? That is Yes, why obviously. the writer Yes. is feeling he is not getting recognition because the Yes. self-esteem is low Yes, exactly. or expectation is more. Yes, exactly. तो सेल्फ एस्टीम लो है बट लोअर जोन बड़ा है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जा रहा है एंड सेल्फ एस्टीम Correct. लो हो रहा है. Correct. एंड कभी कभी वेरिएबल सेल्फ एस्टीम और ज्यादा डिस्टर्ब करता है. वेरिएबल सेल्फ एस्टीम, ठीक है, लो कैपिटल लेटर का हाइट वेरिएशन. सो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन था. 5 नंबर का क्वेश्चन था, कभी कभी मतलब मैक्सिमम ऐसे नेगेटिव एनर्जी रिलेटेड टॉपिक में आएगा कि उसको ऐसा लगता है, मैक्सिमम लोगों को, जनरली फीमेल जेंडर को ज्यादा ये इफेक्ट करता है कि पूरी दिन भर काम करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है बहुत सारा काम बाकी रह गया. ठीक है, मैंने बहुत सारे लड़की को देखा है जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, थक जाते हैं काम करते करते, लेकिन रात को बोलता है बहुत सारा काम बाकी रह गया, फिर भी पूरी दिन में काम खत्म नहीं होता है उसका काम. ठीक है, दीज आर वेरी डेंजरस. इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेगा हैंडराइटिंग का? फर्स्ट दिखेगा, देखो मैं बता देता हूं, अगर कोई हैंडराइटिंग में लिख रहा है, ये जो लोअर साइड है, लोअर साइड में टोटल लास्ट तक आ जाते हैं और कोई लिखने का जगह ही नहीं है. बहुत ज्यादा नैरो डाउन मार्जिन. देखो कॉम्बिनेशन को देखो, बहुत ज्यादा नैरो डाउन मार्जिन, उसके साथ ये जो इंटेंगल लाइन स्पेस, मतलब एक लाइन के साथ नेक्स्ट लाइन का टच हो जाना. इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप ऐड कर दीजिए ये बैलून लोअर लूप एंड पेन फ्लिक एंड स्लैश. जब हैंडराइटिंग में ऐसे स्लैश की तरह आ जाते हैं, सपोज टी बार बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, टी बार में स्लैश आ गया, स्लैश मतलब नाइफ की तरह, जैसा मैंने कह रहा था. ठीक है, ये पॉइंट वहां पे रहता है मैक्सिमम टाइम. क्लियर हुआ सबको? एंड इन सब जगह पे क्या होता है, पूरी रात भर वो चैट करता रहता है. सपोज इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत रात तक चैट करता रहता है. सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाता है धीरे धीरे. ठीक है, और भी कई सारे जगह पे इफेक्ट पड़ता रहता है. अच्छा, एक पॉइंट डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करता है. बहुत लोग जनरल इनके स्पेशली मेंटल पेशेंट की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम टाइम ऐसा कहता है कि उसको रात को नींद में चौंक जाते हैं, चौंक के उठ जाते हैं, स्टार्टल्ड. ओके, चौंक के उठ जाते हैं नींद में. दिस इज ए बिग प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज ए बिग प्रॉब्लम. ये हैंडराइटिंग का कहां से दिखेगा, मैं दिखा देता हूं. ये हैंडराइटिंग का फर्स्ट पॉइंट होगा. हैंडराइटिंग का स्लांट लेफ्ट साइड होता है. ठीक है, देखो ये लेफ्ट साइड में झुक गया, लेफ्ट 90 डिग्री से और ज्यादा लेफ्ट हो रहा है. और कभी कभी एक ही वर्ड में ऐसे मल्टी स्लांट हो रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पे ये राइट साइड झुक गया, ये लेफ्ट साइड झुक गया, एक ही वर्ड में मल्टी स्लांट हो रहा है. ठीक है, इसके साथ आप ऐड कर दीजिए जो मैक्सिमम जगह पे पॉइंट नेगेटिव पॉइंट में आता है, ये बैलून लोअर जोन, एंड दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम हो जाता है जब. ठीक है, समझ में आया? ये पॉइंट इज वेरी डेंजरस पॉइंट. बहुत मेंटल पेशेंट में ये दिखता है, बहुत सारे मेंटल पेशेंट. ठीक है, जिसको भी अगर जितना पेशेंट आता है, लाइक सीजोफेनिया का पेशेंट, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है,
इवन बहुत सारे हेलुसिनेशन में भी ऐसा दिखता है। सीवियर लेवल ऑफ ओसीडी उसमें भी ऐसा दिख सकते हो, ठीक है, सीवियर लेवल ऑफ ओसीडी में देख सकते हो। हाई लेवल ऑफ फोबिया, ऐसा इतना ज्यादा फोबिया कि उसको बाहर और निकल ही नहीं सकता, मतलब हॉस्पिटल में भी मैंने देखा है कि उसको चेन से बांध के रखना पड़ता है, ठीक है, उतने ज्यादा फोबिया में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट। कमाल, हाँ मुझे बताइए प्लीज। हेल्यूसिनेशन तो नहीं हो रहा था, पर या आई वाज जस्ट गेटिंग अप, आई मीन आधी रात को चौंक कर जाग जाती थी, ये सब हो रहा था because of some kind of fear of, if you remember few months back I had यस asked you fear यस। of death and all. So all these हम्म। things, after my brain hemorrhage stroke, I have हम्म। sometimes I lose my confidence. राइट। Again, I gain it, but still I sometimes feel that I am not as before what I used to be. राइट। नो एक्चुअली क्या होता है, आपको शायद वो मेडिसिन जो आप खाते हो ना उसका I एक ta- I take 7 pills at every night ओके for all those उसका kind of इफेक्ट, illnesses. Yeah. हाँ And उसका इफेक्ट, every night I have to take a sleeping pill also. If I don't take that pill, रात को राइट, जाग जाती हूँ। या ऑब्वियसली तो होगा ही, तो इतना ज्यादा मेडिसिन का भी इफेक्ट एक रहता है। और या एक और डिस्टरबेंस आता है कि आपको एक ट्रॉमा हुआ है ना, वो यस ट्रॉमा के बाद वाला ये इफेक्ट हो सकता है। यस, it is because of that only, because राइट it राइट the main pill that I have been taking for last 1 year is regarding my brain hemorrhage. राइट। So that is affecting my brain power, I think. हाँ पॉसिबल हो And, सकता है, लेकिन and जैसे भी हो ठीक रखना है, ठीक रहना है जैसे भी हो, thank you. जैसे I'm भी हो trying ठीक रहना my best, but sometimes I feel depressed or sometimes I feel है। down. राइट So I start practicing my therapy and something. I don't know what. I start chanting Hanuman Chalisa and all. That's all I do. राइट राइट गुड। जैसे भी हो ठीक रखना है, जो जो सूट करता है आपको। Yes, yes. अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस होता है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। दिस इज ए वन पॉइंट, जब ऐसे हमारे दिमाग में ऐसे मिक्स्ड होके आता है, कंफ्यूजन बढ़ता रहता है, तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी बढ़ना शुरू होगा। मैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के ऊपर ना एक पोस्टर था मेरा, मैं अगर पॉसिबल है मैं आज या कल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, अब सब देख लेना तो एक इजी हो जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर देयर, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कैसे किसके पास किसके दिमाग में कितना होता है, उसके वजह से किसका दिमाग में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है हैंडराइटिंग से, तो दैट इज डिफरेंट इशू। अब बस देख लेना कि कहाँ से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आता है, ठीक है। आई विल शेयर द पोस्टर विद ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अच्छा, एक पॉइंट आता है हैंडराइटिंग में जो बहुत लोग कहता है कि पूरी दिन में वो टायर्डनेस फील करता रहता है, लेथार्जिकनेस, टायर्डनेस एंड एग्जॉस्टेड, ठीक है, एग्जॉस्टेड। एंजाइटी जितना ज्यादा बढ़ेगा ये प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। देखो मैं दिखाता हूँ हैंडराइटिंग में कहाँ से ये पता चलेगा। फर्स्ट पॉइंट होगा कुछ लेटर का ऐसे स्लैश, सॉरी ऐसे रिलैक्स्ड हो जाता है, मतलब राउंड नहीं, राउंड या स्क्वीज नहीं, ठीक है, ऐसे रिलैक्स्ड हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेच हो जाता है। ऐसे ठीक है, ऐसे रिलैक्स शेप आ जाना। हैंडराइटिंग का स्लो नेचर, ठीक है, हैंडराइटिंग का स्लो नेचर। देन कोई लेटर एम लिखता है, लेटर एम में ऐसे लूप आ जाने की वजह से भी ये कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है जब कोई ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसे लूप आता है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, कोई एक एक का कैरेक्टर नहीं बता रहा हूँ। सो कॉम्बिनेशन में ये इसके साथ आएगा
एंड ये आ ही जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा ये दिख जाता है। लेटर एस ऐसे लिखता है एंड उसके साथ लेटर टी के बाद जो होता है ये ऐसे धीरे धीरे शार्प हो जाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो दिस इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन एंड ये होता है, इसको ऐसा लगता है ना मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है। ऐसे बहुत सारे एंजाइटी का पेशेंट मैंने देखा है, वो कहता है मेरा कोई दोष नहीं, पूरी दिन भर मैं काम करता रहता हूँ लेकिन इतना ज्यादा थक क्यों जाता हूँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट फाइंड, नोबडी कैन फाइंड, ओके। एंड एक सेल्फ रिजिड कैरेक्टर उसके दिमाग में जन्म लेता है एंड अगर कोई एडवाइस भी देगा उसको समझ में नहीं आता है उसको, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर में या पैनिक अटैक पेशेंट में ये बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत बड़ा। अच्छा, नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, हम लोग जब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन होता है हम सबको, सो हैंडराइटिंग में टेंशन कहाँ से दिखेगा? टेंशन, नॉट ओनली टेंशन, टेंशन, वरीड, स्ट्रेस, ये सब मिक्स्ड करके सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस कहाँ से होगा दिखेगा? फर्स्ट पॉइंट होगा एंगुलर राइटिंग, हाँ, लेटर एम, ऐसे अपर जोन ऐसे एंगल हो जाता है या लोअर जोन में ऐसे एंगल आ जाता है ऑब्वियसली। अच्छा, इसके साथ जो कोई 100% ऐसे 90 डिग्री में लिखता है, 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री में बहुत ज्यादा जो लिखता है। अच्छा, नेक्स्ट लेटर टी के अंदर ऐसे लूप दे देता है, इतना बड़ा लूप लेटर टी के अंदर। लेटर आई के डॉट में ऐसे स्लैश हो जाता है, आई के डॉट, उसके साथ लेटर एस, ये ऐड कर लीजिए लेटर एस, उसके साथ लेटर डी, लेटर डी में ऐसे लूप बन जाते हैं, वेरी डेंजरस। एंड लेटर टी में टी एंड एच, टी बड़ा एच छोटा, ये कॉम्बिनेशन, ये जितना कॉम्बिनेशन दिखाया ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा टेंशन, वरी। दूसरा और भी एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है, मैं एक एक लेटर नहीं बता रहा हूँ, ओनली ये इशू मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी वाला इशू रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट था, ओवर थिंकिंग फुल डे ओवर थिंकिंग। ये पॉइंट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें दिखता है हैंडराइटिंग में, ऐसे फ्लाइट वाला सिचुएशन होता है। सपोज लेटर जी, एच लिख रहा हूं मैं ऐसे, हैव यू नोटिस्ड कितना ज्यादा मैंने गैप दे दिया एंड स्पीड से ऊपर चला गया, स्लाइड करके, फ्लाइट करके ऊपर चला गया मैं, यहाँ पे ये दिखेगा हैंडराइटिंग में, दिस आर वेरी कॉमन, ऐसे फ्लाइट करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इसके साथ जब कोई लेटर लिख रहा है, कोई भी लेटर का स्पेस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, दोनों लेटर के बीच में जो स्पेस होता है, लेटर का स्पेस बहुत ज्यादा जब हो जाएगा। एंड बट एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, जो नैरो लेफ्ट मार्जिन, जो बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से शुरू करता है हैंडराइटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, अच्छा, तो ये 10 पॉइंट मैंने बता दिया सबको। मैं एक बार रिकैपिचुलेट कर लेता हूँ सबको। इंस्टेंट रिलीफ के बारे में मैंने कहा, ये हैंडराइटिंग से मैंने समझाया सबको। इंस्टेंट रिलीफ के बारे में मैंने ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, ब्रेन चोकिंग, लेथार्जिक थॉट, ये चारों का इंस्टेंट रिलीफ मैंने क्या कहा था? इंस्टेंट रिलीफ हमें मिलेगा जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, अगर हम राइटिंग करते हैं, राइट, मिनिमम 10 to 15 पॉइंट अगर हम लिखेंगे, क्या दिमाग में आ रहा है, इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें पॉइंट होगा एंशियस फीलिंग एंड समथिंग गोइंग टू बैड हैपनिंग, ओके, उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ। ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने दिखा रहा था, वो करने से भी ये ठीक हो सकता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आप सब कर सकते हो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी इंस्टेंटली 1 मिनट का कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे लिखा है उस तरीके से आप कर सकते हो। ब्रीथ लीजिए, होल्ड कीजिए, ब्रीथ आउट करके फिर होल्ड कीजिए। ये करने से ये वाला फीलिंग आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। ये करने से ये फीलिंग मिल जाएगा, एंग्शियसनेस चला जाएगा, समथिंग इज गोइंग टू बैड, ये फीलिंग चला जाएगा। और एक पॉइंट मैंने कहा था, जिसको एलर्जी नहीं है वो पेपरमेंट का जो ऑयल होता है वो 2-3 ड्रॉप कोई भी वो हैंडकरचिप में डाल के आप वो स्मेल कर सकते हो, जिसका एलर्जी नहीं है, ठीक है। एंड वो स्मेल लेके चेस्ट में भर के उसको फील करो। वो स्मेल मतलब वो जो एयर है वो एयर कहाँ पे है आपके चेस्ट में, ये 10 टाइम्स फील करोगे तो मैक्सिमम सब एंग्शियसनेस चला जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज कर सकते हो, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। अपने सांस को भर के ये बॉल जब तक ऊपर ना आए सांस को भर के रख दो, एंड उसके बाद ऊपर आ जाएगा तो सांस को छोड़ दो धीरे धीरे, एंड फिर से सांस लो, ये ऊपर आ गया, सांसों को होल्ड करो एंड धीरे धीरे, ठीक है। ये भी 10 टाइम्स करने से ठीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एंड बाकी जो प्राणायाम है वो भी, इसमें भी हेल्थ होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैंने कह रहा था, दैट इज टायर्डनेस एंड फीलिंग ड्राउजी, ठीक है। उसको ऐसा लगता है पूरी दिन में बहुत सारा काम करने के बाद भी काम बाकी रह गया, तो ये सब नैप लेने से ठीक हो जाते हैं। एंड नैप मतलब कौन सा वाला नैप, एंड नैप मतलब जो नैप जैसा मैंने कहा था, आप सांस लो एंड आंखें बंद करके अंधेरा को देखते रहो, ये जितना देर तक आप देख सकते हो, ये करने से ये 10 टाइम्स अगर आप करोगे तो इंस्टेंट टायर्डनेस ठीक हो जाता है, इंस्टेंट। ये नैप का मतलब आप आधा घंटा नींद का काम इंस्टेंट 10 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। आप करके कभी भी देख सकते हो। अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। और भी कई सारे प्रोसेस है, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस। जो टेंशन करता है, स्ट्रेस करता है, उसके लिए क्या है, कनेक्ट टू द अर्थ, गार्डनिंग कर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, टेंशन स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। अभी टेंशन एंड स्ट्रेस करने के लिए अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो जितना जल्दी ठीक होगा उससे ज्यादा जल्दी ठीक होगा ये करने से, अंडरस्टूड। अलग अलग का अलग अलग सॉल्यूशन, इंस्टेंट सॉल्यूशन मैंने बता दिया आज। सैडनेस, हैप्पी, अनहैप्पीनेस, ह्यूमिलिएशन, इन सब का इंस्टेंट रिलीफ क्या करोगे आप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सांस को ऐसे भरो, ऐसे छोड़ दो, 10 टाइम्स ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, 10 टाइम्स ये वाला एक्सरसाइज कर लो, सैडनेस कम हो जाएगा। जो भी सैड है, सांस को ऐसे भर के सांस को छोड़ दो ऐसे। अगर कोई किसी को डांटता है, कोई पापा मम्मी कोई बच्चे को डांट रहा है एंड वो बहुत ज्यादा वरीड हो रहा है एंड ह्यूमिलेटेड फील कर रहा है, तो उसको ये वाला एक्सरसाइज करने दो, ठीक है। 10 टाइम्स करवाओ, टोटल ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लेजीनेस है, लेथर्जिकनेस है, वो ठीक होगा। इंस्टेंट कोई भी फिजिकल वर्क शुरू कर दो, कोई भी इंस्टेंट कोई भी फिजिकल वर्क शुरू कर दो, बट बैठे मत रहो, कोई भी मोबाइल के स्क्रीन के सामने बैठे मत रहो, कुछ भी काम शुरू कर दो। एंड लास्ट जो मैंने कहा, एंगर आउटब्रस्ट। एंगर आउटब्रस्ट मैंने एग्जांपल देके समझाया था, प्रेशर कुकर एंड सीटी का जो एग्जांपल। सो व्हाटएवर, एंगर आउटब्रस्ट का इंस्टेंट सॉल्यूशन होगा, आप बुक रीडिंग कर सकते हो, बुक या नॉवेल रीडिंग कर सकते हो, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। बट फिर भी मैं कहूंगा एंगर आउटबर्स्ट इज नॉट द कॉज ओरिएंटेड, ठीक है। दिस इज ए रिजल्ट, एंगर इज ऑलवेज द रिजल्ट, सर्च द कॉज। एक बार कॉज को ठीक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये एंगर नहीं होगा। प्रेशर कुकर का बर्निंग ठीक कर दोगे तो सीटी नहीं बजेगा, ठीक है। जितना भी कोशिश कर लो सीटी नहीं बजेगा, ओनली उस बर्निंग को कंट्रोल करो। कहाँ पे ढूंढ के देखो आपके लाइफ में कौन सा चीज आपके प्रेशर कुकर को बर्निंग कर रहा है, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। आपको मिलेगा। एंड जो जो चीज आपके दिमाग में आ रहा है, छोटे से छोटा चीज, यू डोंट नीड टू आइडेंटिफाई दैट इज गुड और बैड, जस्ट राइट इट डाउन कि क्या क्या चीज आपके लाइफ का प्रेशर कुकर को बर्निंग कर रहा है,
बस राइट इट डाउन, ओके। तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा, एक एक को पकड़ के सोल्यूशन निकल सकते हो आप सब। अंडरस्टूड? तो ये टोटल था नेगेटिव एनर्जी के ऊपर। कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। मैंने हैंडराइटिंग से भी बताया एंड कुछ एक्स्ट्रा भी बताया। जो नया है मुझे वो अलग से मैसेज करके वो बता सकता हूँ, अपने वेबिनार में मैं ऐड कर दूंगा उसका नंबर, ठीक है? यस अर्पिता। सर आपने तो बोला था प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए कि स्क्रीन टाइम कम कर दो और जितना भी हो सके तो जर्नलिंग के साथ भी ये हो सकता है। इसके अलावा और क्या चीजें इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में? देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? ये हमारे अंदर जो एक, आप ऐसे मान लीजिए कि एक मोटिवेशन का दिया जलते हैं हमारे अंदर, दो मोटिवेशन का, एक फिजिकल मोटिवेशन, एक मेंटल मोटिवेशन। जब किसी का फिजिकल मोटिवेशन का ये जो दिया जलते हैं ये क्लोज हो जाता है, स्टॉप बुझ जाते हैं, तब ये प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी रहता है लेकिन फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके फिजिकल एक्सरसाइज करो। अंडरस्टूड? फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये ठीक हो जाता है धीरे धीरे। और भी कई सारे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, हैंडराइटिंग से भी ठीक कर सकते हैं, और भी इसके ऊपर अलग से वेबिनार भी है हम लोगों का। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट आल्सो। ओके सर, थैंक यू। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। Thank you very much. थैंक यू अनुपमा जी। थैंक यू। Yes. Thank you, Thanks for sir. that valuable and nice session. Thank you so much. थैंक यू अविनेश सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट संडे मिलेंगे। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू। गुड नाइट ऑल।